वो अपने भक्त से वत्सला के तरह प्रेम करते हैं। गाय अपने बछड़े से बहुत प्रेम करती है, लेकिन उसके बछड़े पर अगर कोई आंच आ जाए तो अपने प्राणों पर भी खेल जाती है। वैसे ही भगवान का भी नाम भक्त वत्सल है। चाट करके सारे मन को साफ कर देती है। ऐसे ही भगवान का नियम है। तो कहते हैं भैया तुम जैसे हो वैसे ही हमारी शरण में आ जाओ। भगवान का एक नियम है कि सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघर नासौ तबहि। भगवान कहते तुम जैसे हो वैसे ही आ जाओ मेरे शरण में। जन्म निर्माण के जितने पाप हैं सब समाप्त हो जाते। भगवान का दर्शन करते ही सब पापों से मुक्त हो जाता है प्राणी। इसलिए भगवान का नाम है प्यारे भक्त वत्सल। भगवान ने प्रहलाद जी को उठा करके अपने निज गोद में बिठा लिया। प्रहलाद जी 42 श्लोकों में बहुत सुंदर स्तुति गाया। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु ब्रह्मा दया सुरगण मुनयोथ सिद्धा, सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहे, नारादितुं पुरगुणैर्यधुनापि विप्रो, किं तोष्टमर्हति समे हरिरुग्रजाते। 42 श्लोकों में बहुत सुंदर सी स्थिति गाई और कहा प्रभु आपने मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की। भगवान ने कहा मैंने कृपा की? बोले हाँ आप ही ने। क्या कृपा कर दी भैया? तेरे पिता ने तुझको इतना सताया, विस्मान कराया, अग्नि में जलवाया, हाथी से कुचलवाया, और फिर भी सबसे अंत में मैं आया, और फिर भी कहते हो तुम कि हमारे ऊपर बड़ी कृपा की। तो ये बताओ भाई तुमको कृपा क्या लगी? तो प्रहलाद जी कितनी सुंदर बात कहते। प्रहलाद जी कहते प्रभु एक बात बताओ हमको, जिस गोद में मैं बैठा हूँ इस गोद में कभी आप ब्रह्मा जी को बिठाए हो? ब्रह्मा आपके पुत्र हैं, आपके कमलनाथ से उत्पन्न हुए हैं, कभी ये गोद ब्रह्मा को मिली है? भगवान ने कहा कभी नहीं मिली। छोड़ो ब्रह्मा जी को। भागवत जी के अनुसार भगवान शंकर आपके पौत्र हैं, ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी के बीच से क्रोध के रूप में आए। तो कभी ये गोद भगवान शंकर को मिली? भगवान कहते नहीं कभी शंकर को भी नहीं मिली। तो फिर छोड़ दो शंकर जी को। जिस शेर सैया पर आप लेटते हैं, शयन करते हैं, क्या कभी ये गोद संकर्षण को मिली? उनको भी नहीं मिली। तो जो ब्रह्मा को गोद नहीं मिली, शंकर को नहीं मिली, संकर्षण को नहीं मिली, और मैं दैत्य कुल उत्पन्न बालक रजोगुणी तमोगुणी मेरी प्रवृत्ति हो, फिर भी आपने निज गोद में बिठा लिया। तो बताओ कितना बड़ा आपने उपकार किया मेरे। यन मेर पिता शिरसि पद्म कर दैत्य कुल उत्पन्न बालक रजोगुणी तमोगुणी मेरी प्रवृत्ति, और फिर भी आपने मुझ बालक को उठा करके अपनी निज गोद में बिठा लिया। तो मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन है संसार में? जो गोद ब्रह्मा को नहीं मिली, शंकर को नहीं मिली, संकर्षण को नहीं मिली, वो गोद मैं दैत्य कुल उत्पन्न बालक मुझे मिल गए। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा भैया प्रहलाद तुम कोई वरदान मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा मां प्रलोभन मुझे मत दो। क्यों? बोले जो आपकी भक्ति करते हैं और भक्ति के बदले में आपसे कुछ मांगते हैं वो भक्त नहीं है आप। तो फिर कौन है?
बोले वो विशुद्ध व्यापारी है, नसर भृत्या सभी बड़े, वो व्यापारी है। भगवान ने कहा भैया तुम ये कामनाओं से इतना डरते क्यों? प्रहलाद जी कहते प्रभु ये कामनाएं ही व्यक्ति के जीवन का पतन कराती हैं। अगर मनुष्य के अंदर कामना ना हो तो वो भगवत स्वरूप हो जाता है। लेकिन संसार के लगभग जितने भी व्यक्ति हैं सबके अंदर कुछ न कुछ कामना हो। किसी के अंदर ये कामना है हमारे पास धन हो जाए, बढ़िया मकान बनवा ले, कामना पूरी होगी। तो दूसरी कामना जाकर हो गई, जब गाड़ी हो जाए, गाड़ी भी हो गई। तीसरी कामना ने जन्म ले लिया, कमरे एयर कंडीशनर हो जाए। जब तक जीवन रहेगा कामनाओं का अंत नहीं होगा। मरते तब तक व्यक्ति यही सोचता है कि पौत्र का विवाह कर ले, इसके बाद प्राण चले जाए तो कोई बात नहीं। इसलिए हम कामनाओं से डरते हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं भैया, मेरी प्रसन्नता के लिए तो कोई वर मांगो। अब भगवान प्रसन्न होंगे तब तो वर मांगना ही पड़ेगा।